अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ये खास पेशकश आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम बात करेंगे दौड़ते ताबूतों में नौनिहाल। देश के लाखों स्कूली बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आपका बच्चा प्राइवेट कैब से स्कूल जाता है तो वो इसकी जद में आ सकता है। इसलिए इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आए दिन स्कूली बच्चों से भरी कैब हादसे का शिकार होती है। ऐसी दुर्घटनाएं कुछ दिनों तक तो सुर्खियों में रहती हैं, फिर इसे भुला दिया जाता है। लेकिन हमने तय किया है कि हम बच्चों को इस खतरे से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। न्यूज 24 की टीम पिछले 1 महीने से इस मामले में बड़ी पड़ताल कर रही है और जो हकीकत हमारे सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के हर परिवार के लिए सबसे बड़ी खबर। देश के हर मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा अलर्ट। सावधान, आपके बच्चे खतरे में हैं। 14 बच्चे आते हैं। थोड़े हम हाईवे थोड़ा चला रहे हैं। इसमें आते हैं करीब 2 चक्कर में 30 बच्चे। अच्छा, 1 चक्कर में कितने आते हैं? 15 करीब। अच्छी तो नहीं है लेकिन क्या करें अभी। हम लोग गरीब लोग, हम क्या करें भाई, इतना नौकरी मिलता नहीं हम लोगों को। सही बात है। तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कितने बच्चे आते हैं इसमें टोटल? 17। कितने लोग आते हैं आप लोग ऑटो में? 8 लोग। आंखें खोल कर देखिए, विश्वास नहीं हो तो बार बार देखिए। देखना जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे मुश्किल में हैं और किसी को उनकी फिक्र नहीं। देखना जरूरी है क्योंकि ये खबर नहीं, खतरे का अलार्म है। जी, ये सीएनजी सिलेंडर देखिए, सीएनजी सिलेंडर के ऊपर बिठा रखा है आप लोगों को। सीट लगा रखी है। हाँ, उसके ऊपर बिठा रखा है ना। और सिलेंडर। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां सड़कों पर दौड़ रही है किलर वैन। इनसे कभी भी कहीं भी हो सकता है बड़ा हादसा। जिनका रफ्तार पर कोई काबू नहीं और रेड लाइट जंप करना आदत में शुमार है। ऐसे ही ड्राइवरों के भरोसे दिल्ली में दौड़ रही है हजारों स्कूली वैन। आप भी वैन से आते हैं? कितने बच्चे होते हैं आपकी वैन में? हमारी वैन में तो 16-17 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे लाते हैं क्या वाले? ऐसे में उसमें फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं होते? अच्छी तो नहीं है लेकिन क्या करें अभी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 6 लोगों की सीट वाली वैन में 20 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सीएनजी सिलेंडर के ऊपर बिठाया जा रहा है। सीएनजी, ये सीएनजी सिलेंडर देखिए, सीएनजी सिलेंडर के ऊपर बिठा रखा है आप लोगों को। सीट लगा रखी है। हाँ, उसके ऊपर बिठा रखा है ना। और सिलेंडर। इस वैन में आग लगने पर बचाव को लेकर सिक्योरिटी किट तक नहीं है। वो सीएनजी है क्या? जी भैया, सीएनजी में बिठा रखा है। किस पे बैठे हुए हो आप लोग? दिखाना, उठना, उठ के दिखाओ बेटा। सीएनजी, ये सीएनजी सिलेंडर देखिए, ये सीएनजी सिलेंडर के ऊपर बिठा रखा है आप लोगों को। सीट लगा रखी है। हाँ, उसके ऊपर बिठा रखा है ना। और सिलेंडर। सीएनजी पे बच्चों को बिठा रखा है आपने। हाँ, बिठा रखा भाई, देखना फट्टे पे बैठे उड़े। नीचे तो सीएनजी लगी हुई है ना। और के ऊपर लगा मशीन जिसमें तमाम नियमों निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन ड्राइवरों को बच्चों पर मंडराते खतरे से कोई मतलब नहीं। बेल्ट भी नहीं लगा रखी आपने? क्या अभी बच्चे उतारे मैंने? तो क्या सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे जब गाड़ी चलाएंगे आप चलाऊंगा जब ना। आपने बेल्ट भी नहीं लगा रखी, कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है, कोई आग बुझाने का कोई उपकरण नहीं है। क्या मानते हैं किस तरह से चलती हैं ये वैनें? सोचिए, जिस ड्राइवर को अपनी जान की फिक्र नहीं, वो बच्चों की सुरक्षा की चिंता क्यों करेगा? बच्चों पर मंडराते खतरे की सच्चाई सामने लाने के लिए हमने अलग अलग इलाकों में कैमरे लगाए। हमारा कैमरा हर वैन की तस्वीरें कैद कर रहा था।
हमने दिल्ली के लक्ष्मी नगर, शकरपुर, प्रीत विहार, निर्माण विहार, अशोक विहार, शालीमार बाग, विकासपुरी, रोहिणी, पीतमपुरा और यहां तक कि नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाके में सड़कों और गलियों में कैमरे लगाए, जिसने किलर वैन की सैकड़ों तस्वीरें कैद की। यकीन करिए कि घंटों की इस रिकॉर्डिंग को खंगालने के बाद हमारे होश उड़ गए। बच्चों से भरी किसी स्कूली वैन का ड्राइवर 100 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटा भर रहा था, तो किसी स्कूली वैन का ड्राइवर रेड लाइट जंप कर रहा था। लेकिन कहीं भी ना कोई रोकने वाला दिखा, ना टोकने वाला। वैन में बैठे स्कूली बच्चों को ऐसी रफ्तार से बहुत डर लगता है। वे परेशान हो जाते हैं, सांसें अटकने लगती हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, आखिर वो क्या करेंगे? आप भी वैन से आते हैं? कितने बच्चे होते हैं आपकी वैन में? हमारी वैन में तो 16-17 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे लाते हैं क्या वाले? 22-23। ऐसे में उसमें फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं होते? अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्या करें अभी। देश भर में आए दिन स्कूली वैन के हादसे की खबरें आती हैं। कुछ दिनों के लिए खबर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इससे कोई सबक नहीं सीख रहा। लापरवाही का आलम यह है कि प्राइवेट नंबर वाली वैन्स भी बच्चों को बैठाकर सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ रही हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक प्राइवेट नंबर की वैन्स में बच्चों को ठूस ठूस कर लाया जा रहा है। ड्राइवर खुद जानते हैं ये गलत है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी है अब वो खतरे में पल रही है। खतरे में कैसे पल रही है? जो स्कूल के वैन चालक हैं वो किस तरह से बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं कैब में। हमारे पीछे देख सकते हैं एक कैब है ये, इसमें तकरीबन 15 से 20-22 बच्चे बैठे हुए हैं। और ऐसा खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो बचाव का कोई वजह नहीं बन पाएगा कि किस तरह से इनको बच्चों को बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अब आपको दिल्ली के पीतमपुरा इलाके का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी बच्चों की जान से बेधड़क खेला जा रहा है। एक एक वैन में 18 से 19 बच्चों को बैठाया जाता है। 16 से 17 बच्चे हैं वो जो है वैन के अंदर होते हैं, और जो है ये भी इनको पता है। अपने पेरेंट्स से भी इन्होंने इस बात को लेकर के शिकायत की है। कैब चलाने वाले ड्राइवर से भी कई बार कहा है कि भैया हमें बैठने में दिक्कत होती है। पेरेंट्स को भी अपनी शिकायत की है कि वैन में इतने ज्यादा बच्चे हैं जिसकी वजह से बैठने में परेशानी होती है। बावजूद इसके शायद पेरेंट्स के पास कोई और ऑप्शन है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने ड्राइवरों से बात की तो मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक और पहलू सामने आया। कई ड्राइवरों ने हमें बताया कि कैसे पुलिस को 200 से 300 रुपए देकर हर नियम कायदे और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। दिल्ली जैसा ही हाल राजधानी से सटे नोएडा और गाजियाबाद का भी है। यहाँ भी स्कूल वैन हो या ऑटो, बच्चों को ठूस ठूस कर स्कूल लाया जा रहा है। 8 सीटर वैन में 15 से 17 बच्चों को बैठाकर लाना आम बात है, जिसके चलते कदम कदम पर बच्चों के लिए खतरा है। मगर स्कूलों का प्रबंधन लापरवाह है और प्रशासन अनजान बना हुआ है। न्यूज़ 24 ने जब इस मामले में कैब ड्राइवरों से बात करने की कोशिश की तो हर कोई अपनी लापरवाही पर झूठ का पर्दा डालते हुए दिखा। कैसे 8 बच्चों को कैसे भर लेते हैं? और बच्चे को ऊपर सीट बना देते हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए। 3 बैठ सकते हैं इसमें, लेकिन आज कैसे बैठ सकते हैं? 2 आगे था, हाँ 4 पीछे था। हाँ। जिन स्कूल वैन्स को छोटे छोटे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी दी गई है, उन गाड़ियों में ना तो जीपीएस है, ना स्पीड कंट्रोल करने वाला उपकरण और ना ही कोई दूसरे सुरक्षा उपकरण। अब आपको गाजियाबाद का भी हाल दिखाते हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ प्राइवेट वैन्स में बच्चों को इस तरह से भर कर लाया जाता है जैसे कि कोई सामान भरा हो। हर घटना के बाद सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जाती है कि जो स्कूलों के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था सुधारा जाए। आप ये सामने ऑटो देख रहे हैं, मैं आपको गिन के बताऊं 1
2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे ये क्या 8 यानी कि जो 3 सवारी का ऑटो है उसमें 8 बच्चे बैठे हुए हैं। यही कमोबेश आलम जो यहाँ पर मारुति वैन है या इको वैन है, उनमें भी 14 से 15 बच्चे हमने देखे। कई अभिभावकों को उनके बच्चों पर मंडरा रहे इस खतरे का पूरा अंदेशा है। कुछ ने तो वैन में अपने बच्चों को भेजना बंद भी कर दिया है। ये बैंक जो है बिल्कुल सही नहीं है और इनको मानकों का पालन करना चाहिए जो गवर्नमेंट के मानक हैं। बच्चों की सिक्योरिटी सर्वोपरि होनी चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। बिल्कुल, मैं खुद ही छोड़ने आता हूँ। पेरेंट के सामने एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वो उस वैन में नहीं भेजता है तो फिर अलग से अगर कोई गाड़ी करवाता है तो उसके लिए भी बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि वो फिर अलग से प्रोवाइड नहीं करवा सकता ना। राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों की सड़कों और गलियों में दौड़ रही इन स्कूली वैन को आप हर दिन देखते होंगे, लेकिन आज ये तय कर लीजिए कि इस खतरे से अपने बच्चों को बचाएंगे। नोएडा से यूसुफ और गाजियाबाद से पीयूष के साथ इसरार अहमद, प्रभाकर राणा, शिवेंद्र, सुमित चौहान और वेद शुक्ला, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ये पेशकश आपके लिए है। हम लगातार दिखा रहे हैं दौड़ते ताबूतों में कैसे नौनिहाल सफर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा पर आंच तक नहीं आनी चाहिए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली तक में इसका पालन नहीं हो रहा और इसमें बड़ा कसूर पुलिस का भी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक आदेश मनवाने में नाकाम रही है। अगर आप अपने बच्चों को हर दिन निजी कैब में स्कूल भेजते हैं और उन्हें कैब में बिठाकर निश्चिंत हो जाते हैं तो नींद से जाग जाइए। कैब ड्राइवर पर इतना यकीन आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के विकासपुरी की हैं। यहाँ एक वैन में करीब 15 बच्चे नजर आए तो दूसरी वैन में 20 बच्चे सवार थे। इस वैन के अंदर अभी लगभग 15 बच्चे उतरे हैं और लोगों से जो ड्राइवर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस वैन और पीछे एक और वैन आ गई है मेरे। इस वैन के अंदर बच्चों की गिनती करते हैं। देखिए कितने बच्चे ऐसे निकलेंगे, हम गिनती करके दिखाते हैं आपको। 2 बच्चे आगे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस वैन के अंदर 19 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बच्चों को भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के लाया जा रहा है। तो कितने बच्चे हैं आपकी वैन में? 12-13 बच्चे भी। तो अभी तो गिनती में तो 19 नजर आ रहे हैं। तो गाड़ी खराब होगी ना, इससे लेकर आया हूँ। टोटल मिला के जी होंगे 20 करीब बच्चे। 20 करीब बच्चे। तो थोड़ी देर हम हाईवे पे थोड़ा चला रहे हैं। जरा सोचिए, इस छोटी सी वैन में 10 से 20 बच्चे के ठूंसे जाने से उनकी क्या हालत होती होगी। घर से क्लास तक पहुंचने के दौरान उन्हें किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता होगा। बेटा ये बताओ, इतना ज्यादा भीड़ इस गाड़ी में, इतने बच्चे बैठे होते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती है? 14 बच्चे आते हैं। लेकिन कैब ड्राइवरों के लिए ये रोजमर्रा की बात है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों का क्या होगा। इतने बच्चे कैसे ले जा रहे हो? प्राइवेट गाड़ी है। यह हाल तब है जब दिल्ली में स्कूली कैब कई बार हादसे का शिकार हो चुकी हैं। ये तस्वीरें 30 जनवरी की हैं, जब दिल्ली की मंगोलपुरी में एक स्कूल वैन पलट गई। इस वैन में भी 18 से 20 बच्चे सवार थे। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए थे। इस वैन में भी CNG किट लगी थी। शुक्र था कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, वरना सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस तरह के खतरे से हर दिन लाखों बच्चे दो चार होते हैं, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखा जा रहा। न्यूज़ 24 की पड़ताल में पता चला कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाली 80% से ज्यादा निजी कैब में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली में परिवहन विभाग के 2007 के सर्कुलर के मुताबिक स्कूल बसों और कैब में बच्चों की बैठने की जगह आरामदेह होनी चाहिए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। कैब के भीतर बच्चों की पूरी सुरक्षा के हर इंतजाम होने चाहिए।
स्कूल कैब या बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, आग बुझाने वाला कार्बन सिलेंडर होना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादातर निजी कैब वाले पालन नहीं कर रहे। सीएनजी पे बच्चों को बिठा रखा आपने? हाँ बिठा रखा भाई, देखना फट्टे पे बैठे उड़े। नीचे तो सीएनजी लगी हुई है ना? नीचे और के ऊपर लगा मशीन किसमें? नियम के मुताबिक स्कूली कैब को चलाने वाले ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस हासिल करने के बाद कम से कम 5 साल तक गाड़ी चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। नियम के मुताबिक साल में जिसने भी 2 बार रेड लाइट जंप की हो, उसके स्कूली कैब चलाने पर पाबंदी है। यही नहीं, जिस ड्राइवर पर ओवर स्पीड की वजह से चालान हुआ हो, उसे भी स्कूल कैब चलाने की इजाजत नहीं। लेकिन न्यूज 24 के कैमरे में ऐसे दर्जनों स्कूली कैब की तस्वीरें कैद हुई जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी। दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक ड्राइवर नशे में नहीं होना चाहिए, ड्यूटी के समय मोबाइल और वीडियो डिवाइस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल हर हाल में करे। अगर ऐसा नहीं करता तो कैब का परमिट लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारे नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। सीट बेल्ट कहाँ? आपकी सीट बेल्ट कहाँ है? सीट बेल्ट कहाँ है? न्यूज 24 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने वाली ज्यादातर वैन के नंबर प्राइवेट हैं, लेकिन इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। बावजूद इसके न कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला इन्हें रोकता है, न कोई टोकता है, जबकि निजी कैब में स्कूल जाने वाले बच्चे लगातार खतरे की जद में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2001 में जहां सड़क दुर्घटना में 14 साल से कम उम्र के 19,667 स्कूली बच्चों की पूरे देश में मौत हुई थी, तो वहीं 2012 में रोड एक्सीडेंट में स्कूली बच्चों की मौत का यह आंकड़ा देश भर में बढ़कर 21,332 तक पहुंच गया था। ये तादाद घटने की बजाय हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें स्कूली कैब के हादसों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग इसको लेकर एक्शन में नहीं दिखता। शिवेंद्र अमिताभ और सुमित चौहान के साथ वेद शुक्ला, दिल्ली, न्यूज 24।